तमन्ना तीसरा बाब सफा नंबर 200 खत है अंजील नहीं है। अंजील नहीं है, खत है। 236 पे है, पतरस के आगे है। पतरस के आगे। इसमें सफा नंबर 236 और इसमें सफा नंबर 281 का आता है। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। अगला हिस्सा कमाल है, और हम हैं भी। खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके फर्जंद हैं, बेटे बेटियां हैं, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी जाना। और जो हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ इन बेटों को जलाल में क्या क्या मिलने वाला है। यूहन्ना रसूल कहता है मैनू भी नहीं पता, गो मैं बहुत कुछ देख लिया, लेकिन ये भेद हाले मेरे ते नहीं खुलिया कि हम उसके फर्जंद हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, और अभी तक हमें ये नहीं पता कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। उस जैसा बनने के लिए जैसा वो पाक है वैसे ही पाक हमने बनना है, तो काम चलेगा, वरना बादशाही के बेटे अंधेरे में क्या करेंगे, दांत पीसेंगे, टकरे मारेंगे, अंधेरे में कुछ लगता भी जैसा वो। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत की है। और हम जानते हैं कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। गुनाह वही उठा सकता है जिसने खुद गुनाह नहीं किया। तो जिसने गुनाह किया वो तो गुनाह ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है। वो कहता है भाई तू भी गुनाह चुक रहा है, तुझे ऑलरेडी बहुत ही गुनाह है, तू भी चुक रहा है। इस लायक नहीं हो कि गुनाहों को उठाओ। इस लायक सिर्फ यीशु मसीह नासरी है जो गुनाहों को उठा सकता है, क्योंकि उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा है और ना जाना है। बच्चों किसी के बड़े में ना आना, जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। साफ साफ दिल में हर चीज गिनार है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह, क्योंकि उसका हुक्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। पता चलता है कि भाई है किदी औलाद है, किदी औलाद
اے خدا دی اولاد کے ابلیس دی اولاد۔ یسوع نے پکیوں فریسیوں کو کہا اے سانپ کے بچوں یوحنا رسول نے کہا اے سانپ کے بچے۔ نے کہا ہم تو ہمارا باپ تو ابراہم ہے، ہم ابراہم کی اولاد ہے۔ یسوع نے کہا اگر ابراہم کی اولاد ہوتے تو ابراہم کیسے کرتے؟ اس لیے تم اپنے کاموں سے یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم شیطان کی اولاد ہو اور تمہارا باپ ابلیس ہے۔ وہ گناہ کری، اسی سے خدا کے فرزند ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، تو وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ قدس کلام کو پڑھے اور سنے جان کو خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میں نیچے سے شروع کروں گا پھر اوپر سے آئیں گے۔ پتہ نہیں کیوں بھائی بھائیوں سے محبت نہیں کرتے۔ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد، نفرت اور غصہ کرتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حصہ، ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرتا ہے۔ اگر ایک بھائی ایماندار ہے تو دوسرا بھائی اس کو تانے دیتا ہے، اور حتیٰ کہ ایک نے تو اپنے بھائی کو وجہ کیا تھی؟ خدا نے اس کو قبول کیا، اس کو قبول کر لیا، وہ خدا کے ساتھ اس کا کیا ہو گیا؟ رابطہ ہو گیا، اور میرا نہیں ہوا۔ میں تجھے اس زمین پر زندہ جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ یسوع نے کہا اپنے بھائیوں سے محبت رکھنے کے حوالے سے کہا کہ باپ ان کو معاف کر۔ میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ کاہن جو تھے جنہوں نے یسوع کو صلیب پر چڑھایا وہ لاوی کے قبیلہ سے تھے، اور یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے تھا، اور یہ پیچھے سے دونوں سگے بھائی۔ ان کی ماں کا نام لیا ہے اور باپ کا نام یعقوب ہے۔ پچھوں دونوں سگے بھائی۔ تو ان بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو چڑھانے کا بندوبست۔ اور بھی بڑے ظالم بھائی ہیں، بڑے بڑے بھائی اور بڑے ظالم بھائی پہلے کنویں میں پھینک دیتے ہیں جی، اور پھر اور وہ بوڑھا باپ جس کا وہ خون تھا، جس کی وہ اولاد تھی، اس کو آ کر جھوٹ کرتے ہیں کہ اس کو کسی درندے نے بھائیوں کا کردار دیکھا۔ لیکن شاباش اس چھوٹے بھائی جس نے چھوٹا ہونے کے باوجود سارے اپنے قبیلے اور خاندان کو کیا کیا؟ اکٹھا بچا لیا۔ کون سا بھائی ہے؟ یسوع اس کو توفیق دے سکتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، ورنہ تو ابلیس کا کام زوروں پر ہے، خاندانوں میں نفرتیں زوروں پر ہے۔ آپ بات کسی انداز سے کہیں، پیش کسی اور انداز سے کی جائے گی، نفرت ڈالنے کی، جدائی ڈالنے کی۔
मोहब्बत का खात्मा करने के लिए, रिश्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए। भाई, अगर हम भाई हैं तो हमें अपने भाइयों से हर किस्म का इख्तलाफ दूर करना है। अपने खानदान को, अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करें, कलाम सुनाएं। वापस आते हैं ऊपर कि हम खुदा के क्या हैं? फर्जंद है। अच्छा भला और भी कोई फर्जंद? भला लूका की इंजील का नस्बनामा जब हम पढ़ते हैं तो वाली का आदम खुदा का बेटा, फर्जंद तो वो भी था, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? बाप की बात, वो भी बेटा था, वो भी बेटा था और भी बेटे हुए बाद में। और भी बनी इस्राएल को खुदा ने कहा, बनी इस्राएल मेरा बेटा है। मेरे बेटे को जानने दे। मगर ये कैसे बेटे? ये ऐसे बेटे थे जिन्होंने बाप की बात नहीं मानी। बेटे गुनाह, फरमाबरदारी और नाफरमानी, ये आज मिला जुला रुझान इस चैप्टर से हम मेरे अजीजों, हम शैतान को बड़ा इल्जाम देते हैं, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। भाई जब तक बागे अदन में वो दरख्त था, आदम और हवा को कुछ हुआ तो रोज उसके पास से आते जाते थे। वो करंट तो नहीं मारता था, वो पकड़ता तो नहीं था, इधर आ हवा, उसके पास वोल्टेज तो नहीं लगते थे। हवा आती थी जाती थी, आदम भी इधर उधर गुजरते थे। जो नेक और बद की पहचान का दरख्त है, उसके आसपास से वो रोज आते थे जाते थे। लेकिन जब तक उन्होंने उस हुक्म को, उस हदायत को कबूल करके उसे खाया नहीं, तब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई हमारी खुद मर्जी शामिल होती है गुनाह करने में। इल्जाम हम शैतान को देते रहते हैं और हवा ने भी ऐसा ही किया। मुझे किसने बहकाया तो मैंने दिमाग का मन इसी करता है। खुदा ने मना किया इसको नहीं खाना, मगर फिर भी हाथ बढ़ा रहे हो आप उसकी तरफ। खुदा ने मना किया कि यह काम नहीं करना, फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। अजीजों, जब तक गुनाह की हदायत को हम कबूल नहीं करते, हमारे बदन का वो हिस्सा नहीं बनता, तब तक गुनाह से किसी को कोई खतरा नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, क्या होता है। फैले हुए जरासीम हवा के जरिया से, लोगों के जरिया से कोरोना हुआ है। तो कोरोना में इतनी एहतियात बताई कि कोरोना एक से दूसरे को, लेकिन गुनाह के बारे में तो हमारी ये सोच नहीं। अभी हमने गीत गाया कि मेरे होंठा दी कोरोना की वजह से तो मुंह पे मास्क, हाथों में ग्लव्स, सैनिटाइजर और एहतियाती तदाबीर, मगर गुनाह का जो वायरस है, यहाँ तक कि हमने यीशु का खून भी अलग अलग कर दिया। तो
गुनाह का जो वायरस जो हमेशा की अपनी मौत देता है। जो रसूल कहते हैं यीशु इसलिए आया कि गुनाह को और इब्लीस के कामों को। तो जब हम गुनाह की दावत को वेलकम कहते हैं, कबूल करते हैं, कबूल करने के बाद हम फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते करते फिर हम बड़े माहिर हो जाते हैं। झूठ बोलने में माहिर हो जाते हैं, हेरा फेरी करने में माहिर हो जाते हैं। और कई तरह के गुनाह हैं। गुनाह की बड़ी इकसाम है, यानी इंसान के अंदर से, उसके दिल से बुरी बातें निकलती हैं, यानी शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, गुस्सा, झगड़ा, कुफर के जुदाइयाँ, बिजली, गुम, नशाबाजी, नाच रंगोली में इनकी मानित। फिर बड़ा इंसान माहिर हो जाता है गुनाह करने में। और वो वायरस अपना जरासीम अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ कन्वर्ट करता है। दोस्त को भी वो जरासीम आगे चले। हाँ चले। पहला शादी सिगरेट, फिर लोडेड सिगरेट काली, फिर चिट्ठी, फिर आगे ये सिलसिले महारत के और माँ बाप को पता ही नहीं, तो बाहर बुरा जरासीम से बीमार हो गया। इस बीमारी का तो हमें फिक्र है ही नहीं। तो ये बीमारी हमें कहाँ तक लेके जाएगी। और तुम खुदा के फर्जंद हो, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, और हम हैं भी। इस वक्त हम खुदा के फर्जंद हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के हक बख्शे। और ये हक तुमसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि ये हक किसने दिया? खुदा ने दिया है। खुदा से बड़ा जो वो नहीं इनसे छीन सके, वो हक छीन सके, वो मिरास छीन सके, वो जायदाद जो रूहानी जायदाद छीन सके। तो हमने क्या सीखा कि आदम और हवा को उस वक्त तक कुछ नहीं हुआ जब तक उन्होंने गुनाह को कबूल नहीं किया। गुनाह को कबूल करने के बाद हवा इतनी माहिर हो गई, उसने क्या किया? वो वायरस, वो जरासीम किसको मुंतकिल कर दिया? आदम को। आदम, आप कितने अच्छे हो, सारा दिन काम करते रहते हो। इधर आओ, मैं तुम्हें एक खास चीज देती हूँ, तोहफा देती हूँ। ऐसा तोहफा कि उसके खाने से तुम्हारी आंखें, पहले मेरी आंखा बंद ने, पहले मैं आना हुआ और नहीं, एक और तरह नहीं आता। और वो इतनी माहिर हो गई गुनाह को खाते ही, गुनाह करते ही वो इतनी माहिर हो गई कि उसने क्या किया? अपना शिकार अपने बंदे में उन्होंने बताया था कि खुदा ने कहा, मैं तेरे लिए तेरी मानद एक मददगार भेजता हूँ। चंगी मदद की किया करा देता है। अक्सर लोग कहते हैं जब खुदा को पता था उसने फल खाने तो खुदा ने उनका हाथ क्यों नहीं रोका? वो पौधा ही क्यों लगा? वो पौधा ही क्यों लगाया? वो
وہ درخت ہی نہیں لگانا چاہیے تھا. آج سانو بہت کچھ پتا ہے کہ گناہ ہے یا موت ہے خرابی ہے نہیں کرنا چاہیے. اسی موڑنے ہیں بلکہ اسی تے ماہر ہو گئے ہیں. یار اج تو چلو کوئی خوشی کا پروگرام ہے, دو گھٹ مار ہی لے. موقع کبھی کبھی ہوتا ہے نا, روز تھوڑی پی جاتی. روز تھوڑی شادی یہ ہو ماہر ہو گئے ہیں, پروگرام اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں گناہ کرنے میں. اور پھر گناہ کا کام ہے کہ بھائی میں تیرے تک نہیں رہنا, میں اگے بھی جانا ہے, چھتی چھتی کر, کسی ہور نو اپنا شکار بنانا ہے. آ جا چلو میں چلیے. وہ تو جانا ہی رہنا گر کے. آؤ آج چل رہے ہیں تھوڑا انجوائے کرنا ہے. میں پرائیویٹ اسکول میں تھا, وہاں میں ابراہیمی یونانی پڑھ رہا تھا کراچی میں, یہ بارہویں کالج. تو جو میرے دوست تھے ایک دن مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئے. میں موسیٰ بابا چائے وائے پی. جب میں ان کے کمرے میں گیا تو ادھر ہبا مالنی, ریکھا اور انڈین ایکٹریس کی خواتین کی تصاویر. اصغر تو یہ کیا ہے بھائی؟ دو سر لیکن نہیں وضاحت دو. اسی تھے خدا کلام سکھا لے گیا, وہ سارا دن پڑھ پڑھ کے بور ہو جائے گا. جدو اتنے آنے آ پھر اتنے لیٹنے آ تو سامنے یہاں کے چہرے ہوتے ہیں, دماغ تیار ہو گے اگے جا کے بانی یار وہ مشن کے پادری تھے, وہ پینٹیکوسٹل نہیں تھے, تو مشنوں کے پادری تو ایسے ہی بڑے ماہر ہو جاتے, گناہ کرنے میں بڑے ماہر ہو جاتے ہیں. داؤد نے بڑی مہارت دکھائی گناہ کرنے کے بعد, بڑی بڑی چلاکی, بڑا ایکسپرٹ بن گیا. داؤد نے میرے دیا چلاک پیاس عقل مند کوئی نہیں ہے. اور ہتی اوریا کو طرح طرح سے گھما پھرا کے اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے کیا بندہ میں آ گیا. اچھا وہ کہنا ملک سے جنگ لگی ہے تو میں اپنی بیوی کو جاؤں, وجہ میں نہیں جا سکتا. اس کو شراب پلا پھر تو ہو جائے گا تو پی کے رسے گا اپنی بیوی آئی. وہ پی کے محل کے کونے کے دیوار کے نال لمحہ پہ گیا. اس نے شراب بھی پی بادشاہ کے اوپر, وہ پینا نہیں تھا. جاسوس پیچھے چھوڑا ہوا تھا داؤد نے. داؤد نے کہا ہاں بھائی ادھر گیا چلا گیا گھر دور وہ دیوار نہ لما گیا. اور تیجی مہارت کی ہے اگے رکھو تیرا جب گناہ کو ہم قبول کر لیتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے ہم بڑے کام کرتے ہیں. کسی گاؤں میں چوری ہوگی, کمبل چوری ہوگی. چھوٹا سا گاؤں تھا, 20-25 گھر کا چھوٹا سا گاؤں تھا, تو اس میں کبھی چوری نہیں ہوئی تھی. تو ایک دن کسی کا کمبل پنچایت بیٹھی, کہنے لگے بھی کمبل چوری ہو گیا ہے. لوگوں نے کیا چلو چوری صاحب کمبل یہ نا. کچھ دنوں کے بعد کسی کا بکری کا بچہ چوری ہے. پنچایت بیٹھ کے چودھری صاحب کی چوری ہے,
ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਘਰ तलाशी लेनी पड़ेगी। खैर जो कमेटी के मेंबर थे वो हर घर में जाते और जब एक घर में गए एक आदमी ने देखा उनका चौधरी साहब मेरा कंबल वो भी है मेरा कंबल। अच्छा वो तेरा कंबल है उठा ले। जब उसने कंबल उठाया तो कंबल के नीचे बकरी का अच्छा एक्सपर्ट हो गया, माहिर हो गया। सोने की ईंट अकन ने छुपाई, कीमती कपड़े छुपाए, फिर की होया इससे छुपाओगे बड़े माहिर हो गए हो। खुदा का बेटा आया है गुनाहों को मिटाने हटाने। जो गुनाह नीचे दबे हुए हैं सारे साफ किए जाएंगे, कोई नहीं छोड़ा जाएगा चाहे वो समुद्र की तह में हो। ये हाजी ने क्या किया? चांदी कीमती कपड़े जाके घर आया आके अलीशा कहता है जी हाजी कितने से जी हाजी मुंह शू तो होके हैं फ्रेश होके परफ्यूम लगा के स्प्रे करके अलीशा ने कहा जब तू चीजें ले रहा था तो क्या मेरा दिल तेरे साथ तैयार हो जाता हाजी कहा कि नमाज का कोड खत्म तेन जारी। हम बड़े माहिर हो गए गुनाह को करने में, गुनाह को छुपाने में, मगर कलाम ने वाज़े कह दिया जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना हो। ये हाजी ने छुपाया नाकाम, अकन ने छुपाया नाकाम, दाऊद ने छुपाया नाकाम। असी जिन्हें मर्जी अपने गुनाह छुपा लिए। अच्छा एक गुनाह है और चिट्टी चादर भी ले लगे ओ यूना वो चादर लैके ते तह खाने दे थले गुलामन ने कहा भाई तू की चीज है, तूफान आया है तो तेरी नींदर ही नहीं उखड़ा नहीं। पागलियों में नींदर बढ़िया ये गल सही है, हकीकत है, मेरी आंखों देखी। हम भी बड़ा सोते हैं तारा तारा जाग भी लेना। वो चादर लेके सोया हुआ गुनाह तो तय खाने में है, तूफान कैसे खत्म हो? गुनाह जिंदगी में अंदर चादर लेके चिट्टी चादर है हमारे बाप की चादर, रोजे की चादर और बड़े बड़े मस्ती कम्मा की चादर ले आए माहिर। लेकिन ये महारत यीशु के सामने नहीं चलेगी, क्योंकि यीशु के बारे में लिखा है कि वो शैतान को और उसके कामों को मिटाने गुनाह का खाक पकड़ने आया है। और यीशु का लहू का जबरदस्त और कीमती है कि जिथे गुनाह होएगा वो उथे जाएगा, वो वहां जाएगा, वो
वो वहीं का रास्ता लेगा, वहीं का रास्ता लेगा जैसे मकनातीस किसको पकड़ता है, गुनाह को नहीं छोड़ेगा, मारेगा खत्म कर चुन देगा। चुन के, मारेगा गुनाहों को, बदी को, फरेब को, धोखे को। हम चाहे जितने भी माहिर हो जाए गुनाह करने में, उसको छुपाने में, उसको आगे बढ़ाने में, दूसरों तक ले जाने में, माजरत के साथ थोड़े रिश्तों की बातें कर लेते हैं। अगले तो आज मैं आसमान पे चला गया, नहीं, दादा को सिखाते खुदावन से हम आपकी उम्र मांग लेंगे। हाँ ऊपर मांग लें, जी ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान। अक्सर माएँ अपनी बेटियों को पीछे से जब उसकी शादी हो जाती है तो क्या करती है, सबक देती है। अगर ते अच्छा सबक दे तो फिर तो काम, लेकिन जदों कोई छुपी हुई चीज जाहिर किया जाता है और फिर ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਮੁਰਾਦ, परेशान। रिश्तों में खुदा के कलाम को फॉलो करें, क्योंकि गुनाह करना शरीयत की हुक्म अदूली है। गुनाह करना शरीयत को, हुक्मों को तोड़ना है। और बागे अदन में क्या हुआ, शरीयत हमारे समझा मैं क्या खबर नहीं आ रहा तो मैनू सप ने कहा सी तू खुदा वांगू हो जाएंगी। आदम नू नहीं दिता फल शैतान ने या सप ने, किनू खुआया, क्योंकि सांप को पता था, शैतान को पता था ये वायरस ने अपने बंदे तक पहुंचाना है। क्योंकि वो एक तन है, हस्बैंड और वाइफ है, और मैंने ऐसा काम कर दिया जो आगे बच्चे पैदा होंगे वो भी गुनाह का जरासीम होगा। सब उससे खतरनाक जरासीम गुनाह का जरासीम, इसकी कोई दवाई किसी साइंसदान ने, किसी डॉक्टर ने तैयार ना ही वो कारण सकता है। इसकी दवाई यस्सु डॉक्टर के पास है, तबीब आजम के पास है, और डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है। यस्सु, यस्सु गुनाह का इलाज, यस्सु हमारी बेचैनी बेकरारी का इलाज, यस्सु हमारी तसल्ली है, यस्सु हमारा इत्मीनान है, यस्सु हमारी चट्टान है, यस्सु हमारा मोहकम किला है। हमारा यस्सु अव्वल और आखिर, इब्तिदा इंतहा और अल्फा और मेगा। हमारा यस्सु, आपका यस्सु, हम सबका यस्सु, हम सबका यस्सु इतना बड़ा है। आइए उसकी इज्जत और शायान शान हम अपनी जिंदगी गुजारें और गुनाहों से किनारा करके उसके फर्जंदों जैसा काम, वरना हमें भी यही सुनना पड़ेगा, अगर तुम मेरे बेटे होते तो मुझ जैसे काम करते। जिस तरह यस्सु ने अब्राहम की नस्ल को ये कहा, अगर तुम अब्राहम की नस्ल होते तो अब्राहम जैसे काम करते। गुनाह किधर भी छुपा हुआ है, वो जहाज के तहखाने में हो, वो जाहिर हो जाना, वो चाहे सुपर पावर के बादशाह दाऊद ने किया हो, जाहिर हो, वो किसी ने भी किया हो, कहीं भी छुपाया हो,
कितने भी उसने उस पर पर्दे डाले हों वो जाहिर क्योंकि यस्सु आया ही शैतान के कामों को मिटाने है और शैतान का सबसे पहला काम क्या है नाफरमानियां कुछ समझ में आ रहा है जी अगर हमने फर्जंद बनना है तो फिर हमने यीशु की बात मानी खुदा के हुक्मों को मानना है तो हम उसके फर्जंद हैं तो आगे भी बहुत कुछ आगे भी बहुत कुछ लिखा है कि हम उस जैसे बन जाएंगे जी एक दूसरा पत्रस निकालेगा दूसरा पहला बाब ये चौथी आज पढ़ लेंगे पहला पत्रस दूसरा पत्रस पहला बाब चौथी आज जरा गौर से सुनिएगा इनके बासस में हमसे है और है बड़े वादे किए, ताकि उसके वसीले से तो उस खराब से इस बात से है साफ लाई में शरीक हो जाओ काम के बिना प्रार्थना पूरी ख्वाहिशों से छूट कर जो किस सबब से है नहीं फिर पढ़े इनके बाद उसने हमसे कीमती और बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से ताकि दुनिया में पूरी ख्वाहिश के सबब से उस खराबी से छूट कर जो पूरी ख्वाहिश के सबब से ज़ाते लाइफ में ज़ाते इलाही में शरीक ये पानी क्या है क्या है ये वाटर है चलो ये वाटर अच्छा अब ये देखें कि इसमें क्या डाला जा रहा है वाटर के पानी एक ही चीज है आप उस पानी को और इस पानी को जो भी डाला गया फर्क कर सकते नहीं वो कहाँ है और ये कहाँ है? जब हम उसके फर्क होंगे तो खुदा की जात में शामिल होगा। तो अगर मैं ये बात कहूँ तो आप इसको समझिएगा बुरा नहीं मनाइएगा हेलो खुदा हमें भी अपने जैसा बनाना चाहता है जैसा वो पाक हमें वैसा पाक करना चाहता है और आजम और हवा ने उसको ये लॉलीपॉप दिया गया लॉलीपॉप तो समझ लेना कलाम की जी चूसता रहे टाइम पास करता है लॉलीपॉप ये था कि तुम खुदा की माने लेकिन बने तो नहीं खुदा ने कहा इनकी ख्वाहिश मेरी माने बन गई तो मैं इसका इंतजाम कर देता तो जब ये खुदा ने यस्सु के जरिए अपने बेटे के जरिए ये इंतजाम किया यस्सु ने कहा जो मुझे कबूल करेगा वो पुरानी ख्वाहिशों से पुराने कामों से गुनाहों से छूटकर ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएगा यानी खुदा की माने हो जाएगा ते हुण भी असी ये फार्मूला भी असी मनने नूं तैयार नहीं तो गुनाह का जरासीम खतरनाक है इससे बचना दोस्त आते हैं रिश्तेदार आते हैं वो आके ऐसी बातें जो कलाम के खिलाफ हैं वो खानदान में आके छोड़ जाते हैं अब वो कानों के जरिया से अंदर जब कोई उस बात को ना करने की कोशिश करता है तो दूर तो चाचू भी तो ऐसा करते हैं तुसी हर गल च कीड़े ही कढ़ दे छोटा भरा भी तो नहीं करने वो मेरी भैन को करन दे फलाना भी करन वो भी करन अगर हम उसके फर्जंद हैं इसके बेटे बेटियां हैं तो उस जैसे हमें काम गुनाह से छूटना है उसके वायरस से खुदा आपसे